चलिए आज हम एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन मतलब जोड़ना। किसी भी दो संख्याओं को जोड़ना, तीन संख्याओं को जोड़ना या फिर एक से अधिक संख्याओं को जोड़ना, उसे एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे को एडिशन करने में जो समस्या आती है उसको कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 27 लिखी और 27 में मुझे ऐड करना है 29। ठीक है, तो इसे हम कैसे ऐड करें? कुछ बच्चे तो सामान्य तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं इसको, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है। वो अक्सर इसको बार बार सॉल्व करते हैं लेकिन वो गलत कर देते हैं। उनकी सबसे पहली गलती क्या होती है? वो इन दोनों को तो प्लस करते हैं और इसके पूरे जो टोटल नंबर आते हैं वो दोनों नंबर को यहाँ लिख देते हैं। जैसे देखिए 7 और 9 क्या होगा? तो 7 और 9 होगा 16। तो ये होगा। वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 16 लिख देते हैं और फिर 2 + 2 4, यहाँ 4 लिख देते हैं। अक्सर ये बच्चों की गलती होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को बताना चाहिए कि हम जब फर्स्ट डिजिट में जब ये ऐसे नंबर रहते हैं तो वहां पे जोड़ते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हम बच्चों को थोड़े से कुछ यहाँ पे कुछ ड्राइंग बना के बता दें कि वो बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं। तो हम उनको सबसे पहला बताएंगे कि ये जो नंबर है ये 1 नंबर है। क्या है? 1 नंबर। मतलब इसमें जो भी चीज रहता है ये 1 1 की संख्या में रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉइन्स भी हो सकते हैं या फिर आप कुछ नहीं तो माले के मोतियों समय से बता सकते हैं। या और यहाँ पे जो रहता है वो 10 के बंडल में रहता है, यानी कि यहाँ ये 10 की संख्या में रहता है। यानी कि 27 अगर हम इसको नोट के रुपये के माध्यम से देखें तो यहाँ पे 2 10 के नोट है और यहाँ पे 7 कॉइन है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है? 2 10 की नोट है और यहाँ 9 कॉइन है। तो हम उसको या तो हम चित्र के रूप में ड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 10 रुपीज का कॉइन बना दिए और यहाँ पे 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का एक एक रुपए का कॉइन बन गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम चले जाएंगे तो इस प्लस को मार्क को थोड़ा सा दूर बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2 10 का कॉइन बन गया और यहाँ पे ये 2 के बदले 2 10 कॉइन हो गया और ये 9 हो गया तो 9 के बदले 9 कॉइन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके अंदर 1 भी लिख सकते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना। ओके, अब देखिए, अब जब हम इस प्रकार उनको बताएंगे तो बच्चा समझ जाता है कि ये जो कॉलम है इसमें बस कॉइन रखे जाते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें सिर्फ कॉइन आते हैं। जब जो फर्स्ट डिजिट होता है, जब हम नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स किधर से किधर जाता है? ये देखिए हमारा कौन सा हैंड है? ये हमारा राइट हैंड है। तो हम जिस साइड में खड़े रहते हैं, जिधर से लिखते हैं, तो राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो पहले 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ 1 पे आएंगे तो इसमें कॉइन्स रहते हैं। ठीक है, जब 10 पे जाते हैं तो ये 10 के कॉइन्स आते हैं या 10 के रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ 9 कॉइन्स है, यहाँ 7 कॉइन्स है, यहाँ 9। तो अब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, यानी दोनों को एक साथ काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या? टोटल नंबर कितने आ गए? 16। लेकिन यहाँ 16 जब देखे तो यहाँ पे कितने डिजिट है? यहाँ 2 डिजिट है। अब यहाँ 2 डिजिट, इस नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जाएगा। यहाँ पे 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखा है, 1। यहाँ पे 10 नहीं आएगा। बच्चों को यहाँ बताएंगे कि ये 10 का कॉलम यहाँ पे है, यहाँ सिर्फ 1 का कॉलम है और सिर्फ उसमें 1 डिजिट ही, 1 नंबर ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चा? तो इसमें 16 में हम उनसे पूछेंगे
ये देखो जो 16 है इसमें कितने 10 हैं और कितने 1 हैं। तो बच्चा बताएगा कि 1 10 है और 6 1 है। ठीक है, 1 10 है और 6 1 है। तो यहाँ से हम इस 1 को क्या करेंगे, 1 की ओर क्या कर देंगे, 1 की ओर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 1 की ओर ट्रांसफर कर 10 की ओर ट्रांसफर कर दिए 1 को, तो यहाँ से वे 1 को हटा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे 6 बच गया, तो ये 1 की साइड में 6 आ गया और 1 कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, 10 की साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पहले से इसके पास 2 के पास 2 10 के कॉइन्स थे, यहाँ 2 के पास 2 10 के कॉइन्स थे। एक और आ गया, एक और आ गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। कितने हो गए, 5, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 56। क्या हो गया टोटल नंबर, 56। समझ में आया। चलो एक और दूसरा हम इक्वेशन समझते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं 37 प्लस 58। चलिए अब इसे हम फिर से उसी तरह प्लस करेंगे जैसे अभी हमने प्लस किया है। बच्चों को सबसे पहले डिवाइड करवाइए कि कौन 1 है और कौन 10। तो 1 के जब हम जिस साइड में लिखते हैं, इस साइड से हम लिख रहे हैं, तो जो फर्स्ट में आएगा, जो लिखने के क्रम में जो फर्स्ट है होता है, वो होता है 1। ओके, और जो बाएं तरफ हम जाते हैं, हम अपने बाएं तरफ की साइड में 10 लिखते हैं। 1 के बाएं तरफ किधर लिखते हैं, 10 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों को फिर से वैसे ही इक्वेशन समझा करिए। क्या करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। 7 7 यानी कि यहाँ पे 7 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितने कॉइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स। ओके, हाँ, अब हम और इसमें कितने के हैं, इसमें 10 की कॉइन्स हैं। इसके पास 10 के 3 कॉइन्स हैं। कितने 10 के 3 कॉइन्स हैं, 10 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं। 1 2 3, ये 10 रुपीज के इसके पास 3 कॉइन्स हैं और इसके पास कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। ओके, अब इस इतने प्रोसेस करने के बाद बच्चों को जोड़ना सिखाएं। ठीक है, जो बच्चा खुद से देख रहा है वो खुद से समझो कि जोड़ते कैसे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 कॉइन्स है और यहाँ ये 7 1 रुपीज की कॉइन्स है। ये की 7 क्या है, 1 रुपीज की कॉइन्स है। चलो तो अभी दोनों को ऐड करते हैं। ऐड मतलब दोनों को एक साथ प्लस करते हैं, दोनों को एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ देखिए 1 5 15, क्या हो गया, 1 5 15। अब यहाँ फिर से देखते हैं, ये 1 5 15 में कितने 1 है और कितने 10 है। 1 5 में कितने 1 है और कितने 10 है। तो जब हम यहाँ देखते हैं, अभी हमने देखा था कि 10 और 1, तो यहाँ पे इसको 10 और 1 में लिखते हैं। तो यहाँ इसके पास 1 10 है और 5 1 है। ठीक है, कितने 10 है और कितने 1 है, तो 5 10 है और 5 1 है और 1 10 है। तो जो 1 10 है वो 10 के कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, इसे 10 के कॉलम में ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके पास बचा कितना, 5। तो यहाँ पे 1 को डिलीट कर देंगे और 5 को वहां रहने देंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको काउंट करिए। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे एक 10 रुपये 10, यहाँ इसके पास से प्लस करने के बाद ट्रांसफर हो चुका है और इसके पास पहले से कितना था, तो 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 एंड 1 9 10। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 19। तो टोटल नंबर कितने हुआ, 95 रुपीज। कितने हो गए, 95 रुपीज। जब इसको हम कॉइन के रूप में अलग अलग डिवाइड करके बताते हैं, तो
बच्चे बहुत ही इजीली इस प्लस को सीख जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।